झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है और शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उनको टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरायकेला से इस बार फिर से विधायक चुनकर आए। हालांकि इस बार वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत के आए हैं। चंपई सोरेन की तबीयत अचानक से शुक्रवार की सुबह बिगड़ गई। तबीयत खराब होने के बाद जो है उनके परिवार के लोगों ने उनको जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पर वो डॉक्टरों की पूरी टीम ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, चेकअप किया, तमाम रिपोर्ट्स देखे। उसके बाद जो डॉक्टरों की तरफ से जो बातें कही जा रही है या डॉक्टरों ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से चंपई सोरेन की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हुई थी और सावधानी बरतते हुए ही उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है और अभी भी वो डॉक्टरों के निगरानी में है। टाटा मेन अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य को देख रही है। इससे पहले भी चंपई सोरेन, आपको याद होगा कि चंपई सोरेन की तबीयत 6 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अचानक से बिगड़ गई थी। उस दौरान पिछले 2-3 दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहे और उसके बाद अस्पताल से उनको 2-3 दिनों के बाद छुट्टी मिली थी। तो चुनाव से पहले इस तरीके से तबीयत बिगड़ने को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए गए। कहा गया कि जो चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव है उसका असर स्वास्थ्य पर हुआ है। हालांकि जो शुक्रवार को तबीयत गड़बड़ हुई उसकी वजह मौसमी बताई जा रही है और बताया ये जा रहा है कि पेट संबंधी उनको समस्या हुई है और उसकी वजह से ही एहतियात के तौर पे उनको अस्पताल में जो है वो भर्ती कराया गया, क्योंकि चंपई सोरेन 67 साल के चंपई सोरेन को कई स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं और उन स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की कोई, एक तरीके कहा जाए तो कोई रिस्क न लेने के लिहाज से ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों की पूरी टीम चंपई सोरेन के स्वास्थ्य की देखभाल कर रही है। चंपई सोरेन ने अपने स्वास्थ्य को लेकर जो है जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर और दिया और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि जो है वो अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और बहुत जल्द पूर्णतः स्वस्थ होकर आप सभी के बीच आऊँगा। तो ये अपडेट चंपई सोरेन ने अपने स्वास्थ्य को लेकर अपने चाहने वालों को, झारखंड के लोगों को उनके संबंधित जानकारी दी और ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने साझा किया। और जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के हिसाब से भी चंपई सोरेन की तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई थी शुक्रवार को। उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चंपई सोरेन को आपको याद ही होगा कि पिछले साल 2024 में 2 फरवरी के दिन चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब हेमंत सोरेन ज़मीन घोटाले के मामले में जेल गए थे। उसके बाद हेमंत सोरेन ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से छूट के आए, जमानत पर छूट के आए, उसके बाद जुलाई में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उसके बाद कहा यह जाता है कि चंपई सोरेन नाराज़ हो गए और नाराज़ होने के बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली और बीजेपी के सदस्य के रूप में ही इस बार उन्होंने पहली बार जो है नवंबर 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी के सिंबल पर वह चुनाव लड़े और सरायकेला से एक बार फिर उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन अपने बेटे को वो चुनावी जीत दर्ज कराने में असफल हुए। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ने घाटशिला के विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उस सीट पर उनकी हार हो गई। घाटशिला के सीट पर जो हार हो गई और जेएमएम के रामदास सोरेन जो है वो उस सीट से चुनाव जीते। तो चंपई सोरेन झारखंड की राजनीति के बहुत अहम किरदार है। भले अभी तक पिछले 4 दशक तक अगर एक तरीके से मान लिया जाए कि चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी में आते हैं और बीजेपी में आने के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं में उनकी गिनती हुई। हालांकि चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, ये 3 बड़े नाम अभी भी बीजेपी, अर्जुन मुंडा, 4 बड़े नाम अभी भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का पद भी तय करना है, लेकिन अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। बाबूलाल मरांडी के अलावा एक दावेदार चंपई सोरेन को भी नेता प्रतिपक्ष के पद के तौर पे माना जा रहा है। तो चंपई सोरेन एक बार फिर से अपने स्वास्थ्य
कारणों की वजह से एक बार फिर से चर्चा में आ गए थे और अभी तक अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले चंपई सोरेन शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर की टीम उनकी जांच कर रही है। डॉक्टरों की टीम के निगरानी में हुआ। तो चंपई सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर जो भी जानकारी आएगी वो हम अपने दर्शकों को देंगे, आगे भी देंगे और हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी हमारे दर्शक चंपई सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ले सकते हैं। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक घटनात्मक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके कमेंट भी जरूर करिए। नमस्कार, जोहार।